चाइना ने अपना एक स्टेप यूज किया है, जो क्रिटिकल मिनरल्स अवेलेबल है उनके पास, उनको वो एज अ वेपन की तरह यूज करते हैं। अब वेपन की तरह कैसे यूज करना, तो उसके लिए आपको पता होने चाहिए दो शब्द यहाँ पे, दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स। होते क्या हैं क्रिटिकल मिनरल्स, जिनको पता है पहले हैंड रेस करो। यस, ये दो वर्ड्स आने चाहिए जब भी क्रिटिकल मिनरल्स आप पढ़ोगे। वन इज इकोनॉमी एंड सेकंड इज सप्लाई। तो सप्लाई ही अभी कंट्रोल की है चाइना ने। 28 एंटिटीज के नाम जारी करे, यूएस का नाम नहीं लिया, कंपनीज का नाम लिया है कि आपको हम जो एक्सपोर्ट है क्रिटिकल मिनरल्स का वो नहीं करेंगे। तो दो चीजें हम समझेंगे पहले। पहला है क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स नाम से पता लग रहा है क्रिटिकल कंडीशन है इन मिनरल्स की। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम का। अचानक से डिस्कवरी हो जाती है इंडिया के रियासी डिस्ट्रिक्ट में कि 5.7 मेट्रिक टन ऑफ लिथियम अवेलेबल है वहां पे। पर ड्यू टू सर्टेन रीजन, एक तो वहां की कंडीशन आ गई, इकोलॉजिकल फैक्टर आ गया, दूसरा जिस दिन ऑक्शन थी तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज वालों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो वो जो रिजर्व्स हैं वो वैसे ही रहे हैं अभी, तो उनका कोई रेलिवेंस नहीं अपने लिए। तो लिथियम अभी भी अपने पास जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपकी स्पेस की हो सकती है, डिफेंस की हो सकती है, सोलर पावर प्लांट्स आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप पढ़ते हो, तो जितनी भी मेटल्स वहां पे रिक्वायर्ड है, हम सारी ही मेटल्स को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है कि जितनी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी डिमांड है, उसको हम मीट कर सकें। तो इसी वजह से अब लिथियम जो है ये हमारे लिए एज अ क्रिटिकल एक्ट करेगा। पर वहीं पे अगर मैं लिथियम ट्रायंगल की बात करूं, साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं जो लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं। साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं जो लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं। क्या क्या नाम है उनके? एबीसी, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। तो ये बनाती हैं लिथियम ट्रायंगल। इनके पास लिथियम के रिजर्व्स हैं। तो अब मुझे बताओ, जब इनके पास एबंडेंस में है लिथियम, तो क्या इनके लिए लिथियम एज अ क्रिटिकल मिनरल होगा? तो नहीं होगा। पर इंडिया के पास नहीं है उतने रिजर्व, तो इंडिया के लिए लिथियम विल एक्ट एज अ क्रिटिकल मिनरल। तो दो चीजें यहाँ पे आपने याद रखनी है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो 2024 के मार्च मंथ में इंडिया ने रिलीज करे थे कि हमारे ऐसे 30 मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल हैं हमारे लिए। वैसे यूएस ने भी लिस्ट रिलीज करी, उन्होंने 31 बोले थे। जापान ने भी रिलीज करी, उनके भी 30 समथिंग ही थे। तो हर एक कंट्री के लिए वेरी करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। वहीं पे अगर चाइना के एग्जाम्पल ले लें तो उनके लिए लिथियम नहीं है क्रिटिकल मिनरल, क्योंकि उनके पास अवेलेबल है। उनके पास तो इवन जितने भी आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जब भी इनसे कोई प्रोडक्ट बननी होती है, तो चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो खुद ही बना लेते हैं। यूएस के भी इवन चाइना भेज देते हैं कि हमें इससे ये बना के दे दो आप। ठीक है, तो आगे है मतलब क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में। अब एक तो आ गया इकोनॉमी, कि अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इमर्ज करना है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी तो करेगी ही इमर्ज। ठीक है, दूसरी जो चीज है इसमें वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, और इसी का यूज करता है चाइना वेपन की फॉर्म में इसको यूज करते हैं। अब देखो, जिस कंट्री को क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है और आगे आप जा रहे हो सस्टेनेबिलिटी की तरफ, हम बोल रहे हैं कि कार्बन एमिशन कम करना है। सोचो हमारे पास ये मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, सेमीकंडक्टर बनेंगे नहीं। वेफर, आपने एक वर्ड सुना होगा वेफर, सिलिकॉन के वेफर्स हैं, जर्मेनियम गैलियम के वेफर्स हैं। कुछ नहीं होता। वो डोपिंग सुनी है 11th 12th में, अगर किसी के पास फिजिक्स था? डोपिंग, एनपीएन पीएनपी, याद है कुछ? अरे ये कनेक्शंस नहीं पढ़ते होते थे, डोपिंग आता था एक टॉपिक, तो उसमें वेफर वर्ड भी आपने पढ़ा होगा। तो मतलब है, ये अपने सिलेबस का ही है। वेफर वेफर कभी भी आ जाए, डोपिंग आ जाए, डायोड आ जाए, इवन डायोड, ये डायोड ही होते थे आपके जो कनेक्शन हमने पढ़े यहाँ पे। तो डायोड आ जाए, वो सारे ही सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। पर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ऐसे मिनरल्स की रहती है जो अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो चाइना ने अभी क्या किया कि यूएस के 28 कंपनीज के नाम ले लिए कि इनको हम कोई एक्सपोर्ट जो है मिनरल्स का नहीं करेंगे। तो अब देखो, सप्लाई चेन ही रोक दी, उनका तो काम ही रुक गया वहां पे, जिनकी डिपेंडेंसी थी उन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। तो दो ऐसे फैक्टर्स जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रोल प्ले करते हैं, दैट इज इकोनॉमी और दूसरी है सप्लाई चेन। इकोनॉमी में सारी की सारी इमर्जिंग टेक आ जाएगी जहां पे आपको ये मिनरल्स चाहिए होती हैं। अब जैसे ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, अब यहाँ पे एक टर्म है दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हाँ जी, पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे पहले। ठीक है, गुड। तो रेयर अर्थ एलिमेंट, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, दोनों टाइप की डेफिनेशंस मिलेंगी आपको ऑप्शन में। रेयर अर्थ का मतलब नाम से देखने पे ऐसे लग रहा है जैसे अर्थ के अंदर है ही रेयर, पर ऐसा कुछ नहीं है, अबंडेंट में प्रेजेंट है। पर इनका जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज टफ। जैसे आपने इसमें एक एग्जांपल याद रखना है मोनाजाइट का।
मोनाजाइट। अब मोनाजाइट के अंदर आपको फॉस्फेट ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, सिलिकेट्स भी मिल जाएंगे, सीरियम मिल जाएगा, लेंथेनम मिल जाएगा, थोरियम मिल जाएगा। एक ही कंपोनेंट के अंदर ये सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, ये सारी मेटल जो है वो प्रेजेंट है, ये सारे जो कंपाउंड हैं ये प्रेजेंट है। अब जब इस मोनाजाइट से हमें मान लो थोरियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो अपने पास टेक्निक नहीं है फिर कि कैसे एक्सट्रैक्शन करें, और वो भी प्योर प्योर कंटेंट चाहिए होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर थोरियम को एज अ हम सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर टेक में यूज कर लें, क्योंकि यूरेनियम के रिजर्व है नहीं, मोनाजाइट के हमारे पास रिजर्व आंध्र प्रदेश वाले एरिया में काफी मिल जाते हैं, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी कि हम थोरियम को प्योर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो अबंडेंटली प्रेजेंट है, पर उनकी जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज टफ। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट याद रखेंगे आप। अब देखो इनका नंबर याद रखना है, ये हर कंट्री के लिए सेम है। ठीक है, आप यूएस चले जाओ, चाइना चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंडिया चले जाओ, इनका नंबर रहेगा 17। ये लेंथेनाइड आ जाएंगे 15। अब ये सारे याद करने मत बैठ जाना, इतना याद होना चाहिए कि लेंथेनाइड कितने हैं टोटल, 15 हैं, और इसमें ये वाले ऐड कर लेना, दो स्कैंडियम एंड ये ट्रे, तो इनको जोड़ के ये टोटल 17 हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं याद करने आपने, इतना पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड कितने आएंगे टोटल 15। पर अगर पूछा जाए रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, तो 17। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान से करना इसको। चले आगे फिर कि अब क्या हुआ है, अब सिनारियो समझ लेते हैं। बाकी ये आपका लिथियम ट्रायंगल आ जाएगा, इसको याद रखोगे आप, ABC से याद रख लेना, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। इन 3 कंट्रीज में से एक और एलिमेंट है दैट इज कॉपर। वो कहां पे आपको अबंडेंटली मिलती है? यस, चिली। C फॉर चिली, C फॉर चूकी कमाटा और C फॉर कॉपर। लोकेशन अगर पूछी जाए तो ये ऐसे याद रख लोगे आप, तो यहीं पे आपको कॉपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक डेजर्ट भी है यहाँ पे, आटाकामा डेजर्ट। यस यस नताशा, रेयर अर्थ एलिमेंट हर कंट्री के लिए सेम है, उसमें वो 17 जो एलिमेंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड थे ये आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। ओके बाकी इंडिया के यहाँ पे रिजर्व्स दिखाए हुए हैं, लिथियम को लेके हैं ये स्पेसिफिक, आपको आंध्र प्रदेश वाली जोन आ गई ऊपर, ये झारखंड, CNP ये सब आ जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं पर अभी यूजेबल नहीं है। चलो जी नेक्स्ट, डेफिनेशन आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आपको बताई हैं, जैसे बैटरीज बनानी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने हैं, मोबाइल फोन्स बना रहे हो, सोलर पैनल्स। अब देखो सोलर पैनल्स एक तरफ से पॉजिटिव नोट पे है कि हम रिन्यूएबल तरीके से एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, पर दिक्कत ये आने वाली है 25 साल के बाद, जब वो एज अ जंक क्रिएट होंगे और वेस्ट ही वेस्ट क्रिएट होने वाला है। तो वी वांट ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मिनरल्स कि उनको भी हम रिसाइकिल कर सके। तो सोलर पैनल्स के लिए यूज होंगे, विंड टर्बाइंस आ गई, पंखा चलता है ना, जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो, पानी गिरता है एंड टर्बाइन वो मूव करना शुरू करता है, रोटेट करता है, तो उन टर्बाइंस को बनाने के लिए भी हमें ये मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और मिलिट्री पर्पस हो चाहे से सिविल पर्पस हो, बोल दिया ना, डिफेंस भी आ गया, स्पेस भी आ गया, आपकी सारी वहां पे टेक्नोलॉजीज आ गई, तो ये मिलिट्री पर्पस से भी और सिविलियन हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइना ने अब क्या स्टेप उठाया है, तो ये कुछ मिनरल्स है, आपने सारी याद नहीं करनी, एक दो एग्जाम्पल याद रख लेना। जैसे यहाँ पे टंगस्टन याद कर लो, टंगस्टन भी काफी न्यूज में रहा है, इसके आ सकते हैं पंजाब स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, वहां पे आपसे ना ओर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। और जैसे आपके जो नेटिव है दैट इज बॉक्साइट, सुना है बॉक्साइट? क्या एक्सट्रैक्ट होता है उससे? एल्यूमिनियम। तो अब बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3 डॉट H2O के कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसमें क्या है, वो ओर है, जो मैंने बोला बॉक्साइट, ये तो ओर है, इसके अंदर बहुत सारी मेटल्स हैं, पर इससे एक्सट्रैक्ट हमने क्या किया? एल्यूमिनियम। अब टंगस्टन के जो ओर्स हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। आपने क्या याद करना है कि जैसे भेड़िया होता है, ये बर्फ वाले एरिया में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन करो एक कि बर्फ वाली जोन है पूरी, और वहां पे एक भेड़िया और वो स्की कर रहा है। स्की किया आप लोगों में से किसी ने स्की? नहीं? तो इमेजिन कर लो भेड़िया कर रहा है वहां पे। तो वोल्फ, स्की और बर्फ को फर्ब से याद रख लेना, कुछ ऐसे शब्द अगर आपको दिखेंगे तो वो टंगस्टन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन, वो लंबे चौड़े आपको वर्ड्स याद भी नहीं रहने हैं वैसे भी। वॉल्फ, स्की एंड फर्ब, तो ये आपके ओर्स आ जाएंगे किसके? टंगस्टन के, तो याद रखिएगा इसको, टंगस्टन।
तो अभी क्या किया है इन्होंने, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कुछ मिनरल्स पे, चाइना ने, यूएस की 28 एंटिटी, जैसे मैग्नीशियम, बेरिलियम, हैफनियम, लिथियम, और लिथियम 6 लिखा है, इट इज एन आइसोटोप, अभी आइसोटोप पे नहीं हम जा रहे, एंड गैलियम। और कैलकुलेटेड अप्रोच लगाई है, ऐसी कंपनीज को उठाया है जो किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर हो गया, बैटरीज होगी, या फिर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जहां पे चल रखी है, ताकि उनका काम ही रुक जाए, और वही चीज हुई है। और आपको पता है ट्रंप एंड चाइना के रिलेशंस फेवर करते हैं ट्रंप? नो, क्योंकि ट्रम्प भी चाहता है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उधर चाइना चाहता है कि सुपर पावर, तो दोनों ही कॉन्फ्लिक्टेड उसमें आ जाते हैं, तो चाइना ने यहाँ पे अपना ये स्टेप चला है। बाकी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस, यूएस भी डिपेंडेंट है बहुत सारे मिनरल्स के लिए ऑन चाइना, इसी वजह से हम देखते हैं टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है कहीं ना कहीं फ्रेंडली कंट्री आ जाती है, इंडिया के लिए भी, यूएस के लिए भी, जापान के लिए भी, तो उनको हम एज अ ऑल्टरनेटिव देखते हैं। बट एरिया वाइज फिर दिक्कत आ जाती है, चाइना का कंपैरेटिवली एरिया ज्यादा है जहां पे मिनरल्स अवेलेबल हैं, ऑस्ट्रेलिया का कम है, तो वो दिक्कत आ जाती है। और जब इनको इनसिक्योरिटी होती है कि कोई आगे जा रहा है, तो रोकने के लिए वहां पे सप्लाई चेन रोक देते हैं, तो एज अ वेपनाइजेशन उसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना बैंड रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज इन दिसंबर 2023। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है साथ में, रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। अभी बोला ना हमने कि अबंडेंटली प्रेजेंट है बट एक्सट्रैक्शन इज टफ, तो आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप उसमें से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अब वो जो टेक्नोलॉजी थी वही रोक दी थी दिसंबर 2023 के अंदर, तो ये वेपनाइजेशन की तरह यूज करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। बाकी ग्लोबल कंसर्न देखे तो यूएस के अंदर पॉलिसी मेकर या किसी भी जो कंट्री के पॉलिसी मेकर हैं, जैसे इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया की सरकार की तरफ को बोला गया है, क्वेश्चन उठाया गया है कि हमारी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल लिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वहां से लोगों से भी बात करी जाए कि इकोलॉजिकली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज क्यों ऑक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रही हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो यूएस के लिए भी सेम है। और इसके अलावा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे काम करने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स साइड में करी जाए और इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाए। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, तो अगेन मिनरल एक्सप्लोरेशन हमारी थोड़ी वीक है, वेल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, दिक्कत वो है, हम थोड़े ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और इंक्रीज करता है, और फिर हमें फॉरेन कंट्रीज के याद करवा देते हैं कि याद करो 2030, याद करो 2047, याद करो 2050 और 2070, जहां पे हमने कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं सस्टेनेबल एनर्जीज, तो अगेन वो दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा हमने एक और फोकस रखा है सेल्फ रिलायंट, तो अगर मिनरल्स अपनी कंट्री के अंदर अवेलेबल होंगी तो हम अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजीज को इमर्ज कर सकते हैं, तो वो भी अगर हमें स्टेप लेना है तो थोड़ा एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि जब भी गवर्नमेंट ऑक्शन निकालती है, ऑक्शन समझ रहे हो ना, नीलामी, मिनरल्स की नीलामी हो रही है, तो वहां पे प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट करें, तो वो चीज इंश्योर करने की जरूरत है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स बताए हैं कि इंडिया को 30 क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, और ये हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, वो चाहे फिर कोई भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन अर्जेंटीना में एक आपने खनिज करके या काबिल करके सुना होगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये मेनली फोकस करता है क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से हमें इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे एक टीम भेजी गई थी अर्जेंटीना, एक टीम चिली भी भेजी गई थी, बोलीविया नहीं भेजी थी, और एक टीम भेजी थी आपके ऑस्ट्रेलिया। तो क्यों भेजा गया था कि देखो कैसे थोड़ी सी बार्गेनिंग हो सकती है और लिथियम हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो काबिल याद रखोगे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा कोबाल्ट के ऊपर भी चेक रखते हैं, कोबाल्ट का भी सेम बोला गया था कि अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी वहां पे अवेलेबल हो सकता है तो उसको भी हम इंपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर। और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या चेंजेस करे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो आपकी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आ जाएगी, और इन मिनरल्स को बोला है एटॉमिक मिनरल्स, हैं छोटे मिनरल्स पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मतलब छोटे लेवल पे आप बात कर रहे हो, एटम परमाणु, तो दे आर इंपॉर्टेंट वन। एंड इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बूस्ट कर सके, प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। और इसके अलावा लाइसेंस, यस, लाइसेंस का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा इजी कर दिया जाए प्राइवेट कंपनीज के लिए भी। और यहाँ पे 50% रीइंबर्समेंट, यस दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अब गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट सेक्टर्स को कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप अपनी पहले जो आपने जो भी खर्चा किया उसको पूरा कर लो 50%,
50% जब आप कंपनसेट कर लोगे उसके बाद हम पैसा लगाएंगे। तो यहीं से प्राइवेट कंपनीज पीछे हट जाती हैं कि 50% आधा, क्या पता बाद में हम लॉस में ही चले जाएं। तो यहाँ पे इस 50% को एटलीस्ट 20% कर दो कि इन फेवर में आ जाए प्राइवेट कंपनीज के। तो दिस स्टेप नीड्स टू बी रिफॉर्म। उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं? तो आई थिंक चैलेंजेस मैंने बता दिया आपको। ऑक्शन रेट बहुत कम देखने को मिला है, प्राइवेट कंपनीज ने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया, और मार्केट इंटरेस्ट अगर देखोगे तो ज्यादा है नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में जब ऑक्शन हुई थी तो प्राइवेट कंपनीज ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था। बाकी इशुएंस ऑफ लाइसेंस, बहुत कम कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता है जो सिलेक्ट होती हैं, और स्टॉल्ड ऑक्शन, बाकी ये वही आ गया कि जो फेवरेट सी कंपनी होती है गवर्नमेंट की उसको ज्यादा ट्राई करते हैं कि इन्हीं को मिल जाए ये जो एरिया है रिजर्व्स का। आउटडेटेड रिसोर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, अच्छा ये जो G1 G4 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, G1 सबसे एडवांस्ड होता है, G4 बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे होता है। G4 पे आप देखोगे ट्रेडिशनल मेथड से हम ट्राई करते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, G1 थोड़ा एडवांस्ड आ जाता है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज कम अवेलेबल होती हैं पर रिजर्व जिस जगह पे ज्यादा होते हैं। और लो डिमांड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइसेंसेस, ये आ गया कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा है। तो बस ये था आपका क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। डन। डेफिनेशंस क्लियर हैं, आ सकती हैं आपके एग्जाम्स में, आप ध्यान रखोगे।